So let's start some important and tricky questions of solution, right? I'm keeping my finger crossed. These questions will help you a lot. ठीक है, इसके अलावा न्यूमेरिकल्स तो हमें नो डाउट करने ही करने हैं। यहाँ पे देखो, विच सॉल्यूशन हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। जब भी वो हाई बॉइलिंग पॉइंट की बात करेगा तो ध्यान रखना क्या, डेल टी बी इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1, राइट, व्हाइल दैट ऑफ द डेल टी एफ इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, इट वाज इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे क्या हो रहा था, इट वाज डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट। इसकी वजह से ये जो डेल्टा टी एफ है, और याद करो इसमें हमने डेल टी बी या डेल टी एफ जो भी था हमारा, दैट विल बी आई इंटू के बी और के एफ इंटू एम, राइट। तो ये जो हमारा आई की वैल्यू से जो चेंज आएगा डेल टी में, वो डेल टी यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। ये जो ओरिजिनल वैल्यू है, दिस T1 इज द ओरिजिनल वैल्यू एंड दिस T2 इज गेटिंग ईदर डिक्रीज्ड और इंक्रीज। तो वो क्या हो रहा है, उससे यहाँ पे फर्क पड़ेगा। तो जब वो बोलेगा विच सॉल्यूशन हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट में फट से समझ जाना, देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में आई की वैल्यू 0, NaCl है, NaCl में आई की वैल्यू 2, कैल्शियम क्लोराइड आई की वैल्यू 3, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, आई तुम देख रहे हो आई वेरी कर रहा है, आई वेरी कर रहा है, तो डेल टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, राइट। यानी ये आई के से वेरी करेगा। अब ये वेरी करेगा, यहाँ डेल टीबी की जगह मैं क्या लिखूं, डेल टीबी की जगह मैं लिखूंगी T2 माइनस T1, राइट। यानी मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा अगर मेरे को चाहिए तो जिसमें आई की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो होगा, यानी द आंसर विल बी CaCl2। गॉट इट, समझ में आया। डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड डेल टीबी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, दैट्स व्हाई T2 इज इक्वल टू आई प्लस T1, तो इट विल इंक्रीज विद द। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है विच सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अब हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रही हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है। डेल टी एफ इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2, ये देखो ये रिवर्स हो गया है, राइट, एंड द डेल टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम। अब यहाँ पे इसका मतलब चूज करो, सबसे लोएस्ट आई किसका है, आई की वैल्यू 0, राइट। आई की वैल्यू ये हो गई हमारी 3 और एक 4, यहाँ पे आई की वैल्यू अगेन 0, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, राइट। तो जब हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, ओके, यहाँ पे हमारे पास दो केस हो गए, ग्लूकोज और यूरिया। दोनों का हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा क्योंकि दोनों में आई 0 है, तो डेल टी एफ मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, सो यू विल ऑलवेज कीप इन माइंड, क्या याद रखोगे कि जब भी हम कह रहे हैं आई की वैल्यू कैसी है, आई की वैल्यू मैक्सिमम है, तो मेरा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, इंक्रीज, हाईएस्ट होगा। और अगर आई की वैल्यू जो है वो कैसी है, मिनिमम है, क्योंकि ये T1 माइनस T2 है, दैट्स वाई ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट कैसा होगा, हाईएस्ट होगा। ओके, okay, now let's go to some another one. What is antifreeze or the de-icing agent? देखो तुम्हारे कई बार ये जो आएगा वो कैसा आएगा, जैसे ग्लाइकॉल है, NaCl है, ये सारी चीजें वो बोलेगा कि इन द कार रेडिएटर्स आल्सो यू आर पुटिंग द ग्लाइकॉल प्लस वाटर सॉल्यूशन। कहाँ पे, जहाँ पे कोल्ड कंट्रीज वगैरह होती हैं, जहाँ फ्रीज हो जाता है, राइट, जहाँ पे बर्फ गिरी रहती है, बर्फ को रिमूव करने के लिए, डी-आइसिंग करने के लिए हम NaCl डालते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्यों डाल रहे हैं, बिकॉज इट इज लोअरिंग द, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, यस इट विल बी फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि वो फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर का है उसको क्या कर देगा, इतना नीचे कर देगा कि वो फ्रीज नहीं हो पाएगा और हट जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल भी हमारा क्या करता है, एंटी फ्रीज की तरह एक्ट करता है, क्योंकि वो फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है, और अगर वो फ्रीजिंग पॉइंट तक अचीव नहीं होगा तो फिर वो फ्रीज नहीं होगा। गॉट इट, ओके। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ वेंटो फैक्टर, वेंटो फैक्टर क्या होता है, आई, आई की वैल्यू किसी की भी निकालनी है उसको तोड़ दो, तोड़ दो, किसमें तोड़ोगे, देखो K1 पॉजिटिव होता है, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव होता है, राइट। बैलेंस करने के लिए क्या होगा, ये 2 मॉलिक्यूल आयंस ऑफ पोटेशियम एंड 1 ऑफ सल्फेट, सो 2 + 1 दैट इज 3, सो आई की वैल्यू हो गई 3, सिंपल। कुकिंग टाइम इज रिड्यूस इन द प्रेशर कुकर, यस, हम जब भी पोटैटो बॉईल करने होते हैं तो क्या करते हैं, ओपन पैन में करती है मम्मी या कुकर में, करेक्ट, कुकर में। क्यों करती है कुकर में मम्मी, क्योंकि कुकर में यहाँ पे एक विसल होती है, राइट। वो जो विसल होती है, जो लिड है, वो लिड क्या करता है, लिड जो है प्रेशर को जाने नहीं देता, इंक्रीज कर देता है। अभी प्रेशर अगर इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली इसका मतलब मेरा जो कुकिंग टाइम है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। गॉट इट, due to this lid which is not allowing the vapor pressure to get outside, it increases the pressure, due to increase in the it increases the pressure, due to increase in the pressure the boiling point will increase, and that's why the cooking point will get reduced. Okay, now a person which is who is suffering from that of the high BP, हमेशा बोलते हैं भैया नमक कम खाओ, और जिसका अगर लो बीपी है तो you are supposed to take increase your salt content। तो हाई बीपी वाले को क्यों हम मना कर देते हैं नमक खाने से, क्योंकि नमक क्या है, नमक इज अ टाइप ऑफ अ सॉल्यूट, राइट। हमारे ब्लड में कितने सारे सॉल्यूट्स हैं, और वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो जो सॉल्यूट्स हैं, जब मैं सॉल्ट कंज्यूम करूंगी तो ये आयंस क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, राइट। और अगर ये सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो याद करो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर में कौन सी कंडीशन हो जाएगी, इट विल बी
हाइपो। हाइपो क्योंकि इसका सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, इट विल गेट इनसाइड, अंदर जाएगा तो ये सेल जो है स्वेलअप होगा और उसके बाद अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बड़म, बस्ट। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि प्लीज अवॉइड सॉल्ट। गॉट इट? व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड क्या होती है? मर्क्यूरिक आयोडाइड होता है तुम्हारा HgI, ठीक है। ये मर्क्यूरिक आयोडाइड को जब आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI के साथ ट्रीट करते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट रेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है पता है तुमको? ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना देता है K2HgI4, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन गया तो देखो यहाँ पे पहले थे तुम्हारे दो मॉलिक्यूल, नाउ दे आर बिहेविंग लाइक दैट ऑफ अ सिंगल वन, है ना। तो आई की वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। आई की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो अभी अभी मैंने बताया था फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज del TF, दैट इज T1 माइनस T2, करेक्ट। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? बहुत इजी है। तो मैं कहा हमेशा कंपेयर करना है किसको? ऑस्मोटिक प्रेशर को और एक्सटर्नल प्रेशर को, ठीक है। अब तीन कंडीशन करनी है, अगर बराबर है तो कुछ नहीं होगा, अगर ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो नॉर्मल वे में होगा, मींस इट विल मूव फ्रॉम दैट ऑफ द हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। बट अगेन इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज हायर देन दैट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर तो भाई क्या हो जाएगा? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्यों? क्योंकि अब प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया, कितना ज्यादा बढ़ गया कि यहाँ पे सॉल्ट यहीं पे रह गया और जो पानी था वो अपना कट लिया। तो वाटर जो है वो प्योर वाटर में इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज यानी salty water is getting converted into pure water, or I can say sweet water. That will happen when external pressure is greater than that of the osmotic pressure. So reverse osmosis is happening when external pressure is greater. Okay. ओके अब हम आ जाते हैं इंटरेक्शन यानी कैसे कैसे बॉन्ड्स हैं, कैसे कैसे इंटरेक्शन है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? एन हेक्सेन एन ऑक्टेन, कोई पोलैरिटी नहीं है, कोई आयनिक नहीं है, दे आर प्योरली नॉन पोलर। क्योंकि ये नॉन पोलर है नेचर में तो इसका मतलब इसके पास डिस्पर्सिव फोर्सेस या फिर लंडन फोर्सेस होंगी। ओके, डिस्पर्सिव फोर्सेस। I2 एंड CCl4, जब मैं I2 और CCl4 की बात करती हूँ तो ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, तो इसमें भी हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्सिव या लंडन फोर्सेस बोलेंगे, ठीक है। दिस इज जस्ट बिकॉज दे आर हैविंग नॉन पोलैरिटी। अब आ जाए यहाँ पे हमें दिख रहा है सोडियम आयन है यानी आयनिक है, वाटर कैसा है? वाटर पोलर है, यानी यहाँ पे हो जाएगा मेरा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये पोलर है, ये कैसा है? ये भी पोलर है, बोथ आर पोलर इन नेचर, बोथ आर पोलर इन नेचर, तो क्या हो गया? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, यहाँ पे क्या दिख रहा है? दिस वन अगेन इट्स पोलर इन नेचर, दिस इज अगेन पोलर इन नेचर, तो अगेन फिर से क्या हो गया हमारा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। गॉट इट? ओके, नाउ सॉल्युबिलिटी इन एन ऑक्टेन। एन ऑक्टेन में कितना सॉल्युबल है? देखो एन ऑक्टेन क्या है? एन ऑक्टेन है मेरा नॉन पोलर, राइट। क्योंकि ये नॉन पोलर है इससे, और ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन भी नॉन पोलर है। लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, यानी सेम सेम डिसॉल्व होते हैं, तो यानी ये कैसा हो जाएगा? ये फुल्ली सॉल्युबल होगा, ये बहुत अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा? KCl। KCl कैसा है? KCl हमें पता है KCl आयनिक है, आयनिक है, और ये तो भाई नॉन पोलर है। क्या ये डिसॉल्व होना पसंद करेंगे? नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं किसमें? CH3OH कैसा है? पोलर है। CH3CN यानी एसिटोनाइट्राइल कैसा है हमारा? ये भी पोलर है। पोलर नॉन पोलर क्या डिसॉल्व होना पसंद करेंगे? नहीं। फिर भी अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो जस्ट हैव अ लुक व्हिच वन विल बी मोर पोलर। No doubt alcohol will be more polar, so this one will be the less soluble and this one will more soluble if we are comparing these two, right? The acetonitrile will be more soluble as compared to that of the alcohol. Why? Because of the less polarity, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं solubility in the water, पानी में कौन कौन डिसॉल्व होगा? अगेन लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, यानी पोलर पोलर में सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा। फिनॉल कैसा दिख रहा है? फिनॉल तुम्हें दिख रहा है इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, पोलर है तो वाटर में डिसॉल्व होगा, यस इट विल डिसॉल्व इन वाटर। टॉलुइन कैसा दिख रहा है? टॉलुइन नॉन पोलर है तो कैसा होगा? इट विल नॉट डिसॉल्व इन वाटर, क्योंकि ये कैसा है? नॉन पोलर है, ठीक है। सो नो इट विल नॉट डिसॉल्व। फॉर्मिक एसिड क्या है? फॉर्मिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड COH दिख रहा है, तो यस इट विल डिसॉल्व। कैसे? फिनॉल से ज्यादा या कम? फिनॉल से मोर, राइट, मोर देन फिनॉल, ठीक है। इसके बाद ग्लाइकॉल होता है 1,2 इथेन डायोल, तो ऑब्वियसली ये इथेन ग्लाइकॉल में भी कैसा होगा? ये दैट विल आल्सो बी सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू दैट ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं क्लोरोफॉर्म जो है तुम्हें पता है CHCl3 है, CHCl3 है, तो नो इट विल नॉट सॉल्युबल। क्यों नहीं सॉल्युबल है? जबकि इसमें पोलैरिटी है, ध्यान रखना, ये CHCl3 जो है तुम्हारा क्लोरोफॉर्म वो पोलर है, वो नॉन पोलर नहीं है, पोलर है, स्टिल इट इज इनसॉल्युबल। क्यों है वो इनसॉल्युबल? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है क्योंकि पानी में जो अपने आप वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, दैट हाइड्रोजन बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर एंड इट विल नॉट अलाउ द क्लोरोफॉर्म टू फॉर्म बॉन्ड विद दैट ऑफ द वाटर। उसके बाद आ जाए हम पेंटानॉल में कैसा है? पेंटानॉल में भी पोलर है तो ऑब्वियसली ये सॉल्युबल होगा, लेकिन कैसे सॉल्युबल होगा? दिस विल बी
थोड़ा बहुत होगा, यानी यस बट इट विल बी ऑन लेस परसेंटेज और आई कैन से पार्शियली सॉल्युबल। क्यों? क्योंकि देखो OH अल्कोहल तो मेरे को सॉल्युबल बना रहा है, नो डाउट, लेकिन ये इसका जो पार्ट है ना C5H11, दिस इज अ हाइड्रोफोबिक पार्ट, राइट? हाइड्रोफोबिक यानी वाटर को रिपेल कर रहा है, क्योंकि ये वाटर को रिपेल कर रहा है, हाइड्रोफोबिक है, दैट्स व्हाई इट विल नॉट अलाउइंग द वाटर टू फॉर्म बॉन्ड विद इट। ठीक है, तो इसलिए सॉल्युबल होगा लेकिन लेस परसेंटेज में, ज्यादा परसेंटेज में नहीं होगा। ठीक है, ओके। सो न्यूमेरिकल्स वी विल डू लेटर ऑन, अभी नहीं करेंगे हम, वी विल टेक द नेक्स्ट चैप्टर, फाइन, इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो, सो बी हैप्पी and enjoy yourself. Bye.